हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आपका MPTET वर्ग 2 साइंस का 13 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम्स का लेवल क्या रहा, किस पार्ट्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पर कवर किया गया है और किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका जो पार्ट ए है, ठीक है, जिसमें आपका 30 नंबर का पूछा जाना था, उसमें आपका CDP, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके बाद हिंदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके 30 अंक की थी। तो इसमें आपका जो CDP है उसके टोटल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके जीन पियाजे का क्वेश्चन फिर से पूछा गया। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनके सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका अधिगम से भी क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान में आपके 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से आपके आज 2 क्वेश्चन MPGK से पूछ लिए गए। क्वेश्चन एक था आपका, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है हमारा, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बना मध्य प्रदेश से ही कि मध्य प्रदेश में जो महिला हॉकी एसोसिएशन है वो कब बनाया गया। तो इसकी सन पूछा गया था। तो ये 2006 में बनाया गया था और ये कहाँ पर है, तो आपके ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अन्य क्वेश्चन भी पूछे, मतलब टोटल मिलाकर के आपके यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपके हिंदी में गद्य पद्य था। तो जो गद्य था वो सुभद्रा कुमारी चौहान पर था, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे गए गद्य से संबंधित। और फिर इसमें आपके कुछ ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कल की शिफ्ट में एक विलोम शब्द पूछ लिया था, इसी तरीके से 1 नंबर की ग्रामर या 2 नंबर की ग्रामर पूछते हैं। कभी कभी उस गद्य के लेखक का नाम पूछ लेते हैं और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और इसमें जो ग्रामर पूछते हैं वही गद्यांश में कुछ शब्द होते हैं, तो उसी पर आधारित आपकी ग्रामर पूछ लेते हैं। जैसे कोई शब्द पकड़ा और पूछ लिया कि इसमें बताइए संधि कौन सी है या समास कौन सा होगा या इसका विलोम बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है साइंस, वो 120 अंक का था। तो इसमें भी आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी जो पर्यावरण है वहाँ से क्वेश्चन। तो बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे, बायोलॉजी के क्वेश्चन कम बने हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सभी पोर्शन सेम सेम ही पूछे जा रहे हैं, मतलब इक्वल ही। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिजिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको बता दें जो आपके SI मात्रक है यहाँ से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। कल भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो आप अब थोड़ा सा डीप पढ़ें। ठीक है, जो अभी तक मात्रा का आपने नहीं पढ़े हैं उनको भी पढ़ करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपके हर शिफ्ट में आने हैं और 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, आज जैसे मात्रक पूछ लिया, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो जो शक्ति का SI मात्रक है वो वॉट होता है। शक्ति क्या कहलाती है, तो ये आप कमेंट्स में बताएं कि शक्ति क्या है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद ऊष्मा का SI मात्रक पूछ लिया, तो वो होता है आपका केल्विन। ठीक है, वैसे तो ऊष्मा के 3 मात्रक हम पढ़ते हैं। ठीक है, केल्विन पढ़ते हैं, अन्य जो मात्रक है जूल भी हम इसका मात्रक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा कि ऑप्शन क्या दिया गया था। इसके बाद है ध्वनि मापक यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि मापने का जो यंत्र होता है या ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वो आपकी डेसिबल होती है। इसके बाद द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। तो आगे भी आपसे मात्रक पूछ सकते हैं। आपकी जो मापन की पद्धतियां हैं वो भी कल पूछी गई, CGS, MKS, FPS पद्धति पूछी गई। फिर इनमें यूनिट चेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, जैसे कह देंगे कि किलोग्राम को आप पौंड में बदलिए या अन्य चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपके यहाँ से जो फिजिक्स है 2 से 3 न्यूमेरिकल भी पूछे गए। तो एक न्यूमेरिकल आपका पूछ लिया दूरी, समय एवं चाल से संबंधित। ठीक है, और जो दूरी और मतलब यहाँ पर 2 डाटा दिए गए होंगे और एक आपको बताना होगा। दूरी चाल दे दी होगी तो समय निकालना होगा, या फिर समय और चाल देंगे तो दूरी। तो 2 चीज़ें देंगे और एक आपको निकाल करके बताना था। ठीक है, इसके बाद आपका जो लाइट वाला टॉपिक है और ध्वनि वाला, साउंड वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपके करीबन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो प्रकाश वाला टॉपिक है इसमें आपके हमने अभी 1-2 दिन पहले आपको लेंस पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो लेंस में आपको एक तो पढ़ाया था हमने आपका कौन सा, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में जो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक तो उत्तल और एक होता है अवतल। तो जो उत्तल होता था उसको हम अपसारी कहते थे
और डाइवर्जेंट मतलब जो लेंस होता है, और दूसरा आपका अभिसारी होता था, ठीक है, जिसे हम अवतल दर्पण कहते थे, उत्तल और अवतल, ठीक है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके बाद आपका मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो अभी कल परसों हमने बताया, आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि किसमें किस चीज़ का यूज होता, कौन सा दर्पण यहाँ पर लगा होता। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जो होते हैं, तो इनमें मतलब किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यूनिट से तो क्वेश्चन बने ही। नेक्स्ट है कार्य शक्ति और ऊष्मा से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट बल, गति और दाब, बल से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपके विद्युत और चुंबकत्व से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आज। और नियम, पिछली शिफ्ट में आपके 12 तारीख में न्यूटन का नियम पूछा गया था, यहाँ ओम का नियम पूछ लिया गया है, ठीक है, मतलब बाएं हाथ का नियम, इस तरीके से तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक को कवर किया गया, तो सबसे ज़्यादा आज जो क्वेश्चन बताए गए वो है रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। मतलब सूत्र दे दिया, जैसे H2O ये एक सूत्र है, ठीक है, जैसे कह दिया H2O ये आपका एक सूत्र हो गया। अब आपको बताना था कि किसका सूत्र होगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर रासायनिक संकेत और सूत्र में ये चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। फिर अम्ल क्षार लवण से भी 2 क्वेश्चन बने और पीएच पैमाने से भी 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन तो यहीं से आए और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में ये नहीं कि केवल यही पूछेगा कि आवर्त सारणी की खोज किसने की या आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। यहाँ पर आपके जितने भी आवर्त सारणी के तत्व होते हैं उन तत्वों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके जो विधियाँ आपके जो क्या बोले ठोस, द्रव और गैस, जो आपकी मात्रा क्या बोलते हैं इनको, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं भौतिक आधार पर, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, तो इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपके तत्व यौगिक मिश्रण से इसमें जो विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोलाइड विलयन, क्वेश्चन हर जगह से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके हाइड्रोकार्बन से आज फिर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, करीबन 8 से 10 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद आपका अपचयन उपचयन जो होता है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, वहाँ से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक कवर किए गए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया। अब ऊतक में आपको दोनों प्रकार के ऊतक पढ़ने होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, ठीक है। तो हमने पादप ऊतकों के बारे में तो पढ़ा हुआ था, तो आप वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन बने, जैसे कोशिका से पूछ लिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इससे संबंधित अन्य खोजें आपको बताई हुई हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, हो सकता है अगली शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोशिका के अंदर, जैसे केंद्रक होगा, केंद्रिका होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज तो किसने की थी, 1665 ईस्वी में किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद कोशिका के अंदर आपका केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज पूछ ले तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद केंद्रिका भी होती है, केंद्रिका की खोज फेलिक्स फोंटाना ने की। इसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसकी खोज आपकी स्चिम्पर ने की थी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने की थी। इसके बाद आपका राइबोसोम, राइबोसोम की खोज पेलेड ने की थी। इसके बाद जीवद्रव्य आता है तो उसकी खोज डुरजार्डेन या दुरजार्डेन ने की थी। इसके बाद क्रोमोसोम आता है तो इसकी खोज हाफमैस्टर ने की थी। तो ये आप नोट कर लें या कोशिका वाला टॉपिक आप देख लें, वहाँ पर आपको सारी खोजें और किसकी खोज कब हुई सन भी बताया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट आपके ब्लड समूह से जो होता है आपका रक्त समूह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूमन बॉडी से बहुत सारे क्वेश्चन बने, आनुवंशिकता से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद जो पोषक तत्व हैं प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इनसे डीएनए, आरएनए, वसा,
ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका कुपोषण से कि बच्चों में कुपोषण किस कारण से होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। फिर पूछ लिया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसका एक करेक्ट आंसर था। इसके बाद आगे आपसे पूछ सकते हैं आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो कोशिका में जो आत्महत्या की थैली होती है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। याद रखिए। आप पूछेगा कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद पूछ लिया गया जो आरबीसी होती है इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। तो आगे आपसे WBC जो श्वेत ब्लड सेल्स होती हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो लाल रक्त कण होते हैं इनकी संख्या यदि पूछ ले कि मनुष्य में कितनी होती है, तो आपको बता दें कि पुरुषों में यदि पूछता है तो याद रखेंगे पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या है वो 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक होती है, ठीक है, मिलियन क्यूबिक होती है। और महिलाओं में कितनी होगी तो 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक होगी, ये याद रखिए। फिर लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है तो 120 दिन है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद यदि पूछ ले कि जो WBC होती हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं श्वेत रक्त कण जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो सभी मनुष्य पुरुष कहें या स्त्री वो होती है 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल यदि पूछता है तो 2 से 5 दिन का होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ सकता है सामान्य रक्तचाप कितना होता है मनुष्यों में। तो 120/80 mmHg होता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें। हीमोग्लोबिन का परसेंट पूछता है आपसे, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो परसेंट होता है वो पुरुषों में 14 से कितना होता है 16 ग्राम प्रति सीसी करके होता है और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका हीमोग्लोबिन का परसेंट होता है। आगे पूछ सकता मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 1400 ग्राम। तो ये कुछ आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछ लेगा शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है या अस्थियों की तो 206 होती है। पेशियों की संख्या कितनी होती है तो याद रखेंगे 639 होती है। शरीर के कुल भार में जो जल है उसका परसेंट कितना होगा तो 65। तो ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके फल फूल मतलब पौधों से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं। और अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा हुआ था जो आपके पुष्प के भाग होते हैं वो एक तो होता है आपका जायांग करके, ठीक है। एक होता है आपका पुमंग करके, एक होता है वाह दलपुंज और दलपुंज, ठीक है, वाह दलपुंज और दलपुंज। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो पुष्प होता है उसका नर भाग कौन सा कहलाता है तो वो पुमंग होता है। और स्त्री का जो भाग स्त्री लिंग होता है मादा वो जायांग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपके जो EVS है उसमें पारिस्थितिकी से इकोलॉजी से करीबन 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पेडागोजी में अधिगम से क्वेश्चन बने। एरिक एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं इन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में बताई, अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया हुआ था, ये पूछा गया। इसके बाद गेस्टाल्टवाद से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद गिलफोर्ड की जो बुद्धि है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन मतलब पेडागोजी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो खाद्य संरक्षण है वहाँ से क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा और बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया है, लगभग 80% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ना तो टफ है एग्जाम्स ना ही बहुत आसान है, बल्कि आपके मॉडरेट लेवल के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ही जिसका बेसिक क्लियर है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है। तो आप बेसिक ज़रूर पढ़ के जाएं हर एक टॉपिक का। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि आपका एग्जाम्स था तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी बता सकते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ ऑप्शन की। धन्यवाद।